वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम। हेलो नमस्कार राधे राधे। भाई रोजाना भले खोपड़ी पर मच्छर नागिन डांस करते हो, पापा के लेक्चर कान के पर्दे हिला देते हो, मम्मी के बेरोजगारी वाले ताने हड्डियों का कैल्शियम क्यों न चूस लेते हो, लेकिन जन्मदिन जब आता है मेरी जान तो मम्मी से लेकर पापा तक और पापा से लेकर दादा तक के सामने सीना चौड़ा कर चलने का जो टशन है ना भाई साहब, किसी और दिन मिल ही नहीं सकता। तो बस आज इसी टशन बोले तो जन्मदिन के कुछ फनी मूवमेंट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें देख कर आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। इसलिए पेट दर्द की गोलियां साथ में रखिएगा, वरना देखिए हंसते हंसते अंतड़ियां सूज जाएंगी तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। देखिए टॉयलेट लवर्स के लिए टॉयलेट केक बनवाया जाता है, तो वहीं पर गर्ल्स लवर के लिए गर्ल केक बनाया जाता है, लेकिन इन दोस्तों ने तो हद ही कर दी, अपने परम के लिए तानसेन केक बनवा दिया। वैसे अगर आपका भी दोस्त तानसेन लवर है तो प्लीज उसके लिए भी ऐसा ही केक बनवाइए, मजा आ जाएगा। जन्मदिनों के सीजन से बाहर निकलकर आई ये वाली क्लिप जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। असल में इसे परपंची लाल का आज जन्मदिन है, जिसे परिवार जन बड़ी खुशी से मना रहे हैं, लेकिन बेचारे परपंची के छोटे से शरीर में इतनी हवा नहीं थी कि मोमबत्तियों का सूरज डुबा सके, इसलिए परपंची लाल का साथ दे रहे हैं उनकी चड्डी बड्डी। बस कर बालक बस कर, अब क्या केक उड़ा के मानेगा। जिस तरह से शादियों में हल्दी की रस्म होती है, उसी तरह से आजकल बर्थडे में मुंह पर केक लगाने की रस्म होने लगी है। यहाँ मित्र का बर्थडे आने पर दोस्तों ने केक की लाइन लगा दी और बड़े धूमधाम तरीके से पार्टी भी चल रही थी, लेकिन तभी एक दोस्त ने रस्म के अनुसार बर्थडे अंकल के ऊपर केक मारने की कोशिश की, पर आज के बाद ये लल्लू लाल बर्थडे पार्टी में जाना तो दूर, अपना खुद का बर्थडे ना मनाए कभी। बेचारे ने ना कोई गुनाह किया ना कोई पाप, फिर भी केक की पोताई अपने ही चेहरे पर। भारी बेइज्जती हो गई भैया। भारत की महिलाएं महान, ये डायलॉग आपको टाइम टू टाइम सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये वही भारत की महिलाएं हैं जो कोविड को कोरोना देवी के नाम से पूज रही थी और आज छठ पूजा के लिए इसे नदी में डुबकी लगाने को तैयार है। पर लगता है नदी रानी कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, इसीलिए ये कांड हो गया। एकदम किनारे में। आंटी का जज्बा देख रहे हो, बम पर छाले पड़ गए होंगे, लेकिन मजा ले, कदम पीछे चले जाए। हुआ गई दोस्तों, इसे कहते हैं लाइफ का असली मोटिवेशन, नेवर गेट बैक। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वो दिन होता है जब बंदा अपने आप को शहंशाह की औलाद समझता है, वरना बाकी के दिनों में तो इज्जत का भाजी पाला हो ही जाता है। ये बंदा भी अपने दिन को काफी खुशी से मना रहा था, पर जैसे ही बत्ती गई और आँख खुली तो झोल हो गया। ये तो पनौती पने की भी हद हो गई, पर आखिर ये पिल्लूज आए कहाँ से? खैर जहाँ से भी आए हो, लेकिन भाईजान का बर्थडे तो कुत्ता बर्थडे हो गया। उम्र की लालटेन भले ही बुझ जाए, लेकिन अरमानों की बत्ती हमेशा चमकती रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण है ये भूरी चच्चा, जिन्हें फुलझड़ी की चाल और सावले गाल ऐसे भाई की चच्चा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ऊपर बैठी चाची सब देख रही है, तभी तो ऊपर से ही चच्चा का नाड़ा खींच लिया कि बुढ़ाऊ लाइन में आ जा। अच्छा। आजकल के बुरे से दौर में थोड़ी सी और बुराई फैलाई है बर्थडे बॉय का केक उड़ा जाने वाले इन खजूरों ने, जो केक के कटते ही ऐसे टूटते हैं जैसे जन्म जन्म के बुक्कड़ बैठे हों। यहाँ भी मैदान साफ हो चुका है, लेकिन मैदान साफ होने का दुख गालियों के जरिए फूट फूट कर बरस रहा है, वो भी फुल ज्वालामुखी मुड़ में। इसकी माँ का 5,000 रुपए दारू पीने के लिए केक को खा गया रे, हैं? हम ना चाहते हैं। तू मेरे मार से बाप का क्या था रे? क्या हुआ? पूछेगा क्या हुआ? मार के तो गाड़ दूंगा तुम्हारा, तुम्हें टकरा बाप का लड़ा खा रहा है। खिला तुम लोग लड़ा से बुलाया, साला बर्थडे बुलाया, बर्थडे बॉय केक नहीं खाया, चट के रहेंगे। तुम लोग दोस्त रे, दोगला है साला, है कहाँ तुम लोग रे? भाई साहब का गुस्सा फूटा नहीं है, एकदम फट पड़ा है। सच में दोस्तों, इस बेचारे के लिए तो जस्टिस फॉर बर्थडे अंकल के नाम से हैशटैग चलाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आपका पालतू जानवर आपके पिछले जन्म का हमसफर हो, साथी हो, तो तालमेल कैसा बैठता है? अरे ये तो साहब ने बताया ही नहीं हमें। कैसा क्या बॉस, इस राजा बाबू और इसकी पालतू बिल्ली की तरह बैठता है, जो ताल से ताल बिठाने में दुनिया ही भूल बैठी है। So beautiful, so elegant, looking like a
बिल्ले के सुरों के तार कुछ ज्यादा ही मजबूत दिखते हैं। या मैडम दीपिका पादुकोण की तगड़ी वाली फैन है, लुकिंग लाइक अ म्याऊ। दुनिया में सबसे नादान परिंदा अगर कोई है तो वो है बच्चे, जिनके दिमाग की छोटी सी पोटली में ऊपर वाला ज्यादा कुछ तो नहीं भरता है, लेकिन हाँ जितना भी भरता है वो काफी बेहतरीन और मजाकिया भरता है। इस बालक को ही देख लीजिए, बाजू की लंबाई भले ही पूछ का है, लेकिन जबान से पटाखे बरस रहे हैं। वाह भाई, क्या पीस पैदा किया है। शरीर से ज्यादा जोर तो आवाज में नजर आ रहा है। वैसे कुछ भी हो, जन्मदिन पर अपने गुब्बारों के लिए इतना पॉजिटिव होना तो बनता है यार। गुरुजी कहते हैं कि जीवन का असली सच क्या है बताइए। कुछ नई शादी के लिए उछलता पापा का निकम्मा है, लेकिन सारे मजे मम्मी की लाडलिया ही लूट ले जाती है। हालांकि इस केक वाले ने ये सच्चाई उजागर की है कि तुम घर चलो बताती हूँ। खैर जो भी हो, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। इस बनाने वाले के लिए भैया एक लाइक तो बनता है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो यार ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें तेरा गाठा नीतीश का कुछ नहीं जाता। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। एक तो ऊपर वाला वैसे ही बुढ़ापे में हड्डियों का मलबा पानी छीन लेता है, ऊपर से आजकल के बच्चे चच्चाओं से ऐसे मौज लेते हैं कि फेफड़े फुला देते हैं। बेचारे चच्चा जान अपनी जवानी की बची कुची हवा से इन ढीठ मोमबत्तियों को बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर हर बार आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो काफी जिद्दी है। लगता है यार चच्चा के गुर्दों का नक्शा ही क्यों ना बदल जाए, पर मोमबत्तियां नहीं बुझेंगी। माँ तो आखिर माँ होती है, इसलिए जन्मदिन की अगर पार्टी कर रहे हो और दोस्तों के कहर से बचना चाहते हो तो माँ को जरूर इनवाइट करना, वरना काला केक भी सफेद पड़ जाएगा। हालांकि यहाँ बच गया। ये तो भैया प्रो लेवल की आंटी जी हैं, जिन्हें बेटे से ज्यादा केक भाग गया है। वाह आंटी वाह, तुम तो बड़ी हैवी निकले। सही पकड़े हैं। किसी ने फालतू में ही कहा है कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है या इनका ऊपर वाला माला खाली होता है, क्योंकि इस क्लिप को देखने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि छोटी हो या बड़ी सभी ना सही पर कुछ के भेजे में बेजा जरूर होता है। वाह बेटी वाह, गुब्बारे का इससे बढ़िया इस्तेमाल तो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। बड़ी होकर पक्का तुम आइंस्टीन की फूफी बनोगी, पर लो बजट वाली। घर में जब होम मिनिस्टर आती है तो सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले बदल जाते हैं, और चार दीवारी के भीतर वही होता है जो होम मिनिस्टर चाहती है। बिल्कुल इस कन्या की तरह, जो अपने हबी को काबू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उनके मुंह से अपनी तारीफ जरूर करवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस भांडा फूट गया। दोस्तों, ना बेटा देखभाल करेगा और ना ही बेटी निहाल करेगी। अपनी बीवी से बना के रखो, वही आपकी बुढ़ापे में देखभाल करेगी। मेरी बीवी, मेरी शान, मेरी हस्ती। और दोस्तों, ये सब मम्मी ने लिखवाया है, वो भी जबरदस्त। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। छोटी तो भैया बड़ी खोटी निकली। खत्म हो गया भैया मैटर। देखिए हमारे जमाने में प्रतिबिंब पेटी यानी कैमरास की कोई कमी नहीं है। फोन से लेकर लैपटॉप तक में हर जगह कैमरा ही कैमरा है, लेकिन हमारे पिताजी के समय में ये फैसिलिटी नहीं होती थी, इसलिए बचपन में तस्वीरें खींचने का अरमान कुछ लोग इस उम्र में और ऐसे पूरा कर रहे हैं। लगता नहीं है ना कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का दाना पानी दुनिया से ही उठ गया है। देखिए मम्मी के मगरमच्छों का कुछ हो थोड़े सकता है, पर यह तो यूं ही बदनाम है। असली कर्मकांड तो भैया पापा के लोंडे ही करते हैं। इस कबूतर को ही देख लीजिए, जो पिछवाड़ा चमकाए बस पर ऐसे लटका है जैसे सर्कस में जोकर। दीदी भी सोच रही होगी जाने किस खेत की मूली है, बदबू अभी तक जा ही नहीं रही। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बच्चों के पास भले ही छोटा सा दिमाग होता है, लेकिन अपने छोटे से भेजे में ये काफी कुछ स्टोर कर लेना चाहते हैं। जैसे ये बालक अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, और अफसोस आज तो दादी की बारी है। लेकिन सब्र किसे है भैया, बहती गंगा में हाथ धो लो। ये नन्ना मुन्ना तो भाई साहब राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज निकला। हमारी दादी तो बस पाउट बनाती रह गई।
देखिए वैसे तो मम्मी की नाजुक सी जान बोले तो मगरमच्छों के भेजे में काफी कुछ भरा है, लेकिन जब दिल का टाका किसी छमिया से भिड़ा होता है तब इनके ऊपर वाली खिड़की के तार अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं और फिर होता है भैया ऐसे अजीबोगरीब कांड। ये तो भाई साहब लोल हो गया, दीदी की खोपड़ी टूटनी थी, लेकिन यहाँ पर तो भैया का बहुत तय बुरा हुआ। चढ़ती जवानी के भाव भले ही गिर गए हों, लेकिन ढलती जवानी के रेट आज भी पुरुषों के बाजार में हाई हैं। उदाहरण है ये मुर्गा चच्चा जो ढोल की थाप पर उछल उछल कर ऐसे नाच रहे हैं जिसे बचपन के दिन याद आ गए हों। दो बेल्टे में ही बेटे का सारा डिप्रेशन निकाल दिया। अरे 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 ये तो होना ही था। अरे चच्चा जरा रुक के, वरना हड्डियां कब दम तोड़ देगी पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अगर आपका भी जन्मदिन है और चाहते हैं कि एटलीस्ट ये दिन तो अच्छे से बिना किसी अड़चन के बीत जाए, तो पंडित जी के शुभ मुहूर्त और दोस्तों के आने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, वरना केक की जगह पता नहीं क्या क्या खाना पड़ जाएगा। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी, टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी, सुबह सुबह। बेचारा बार बार बचने की कोशिश में था, पर होनी को कौन डाल सकता है भला। भगवान इस प्राणी की रक्षा करना। तो गया बेटे। अम्मा बदनाम हुई सिगरेट तेरे लिए, अम्मा के काम शराबी बाल नवाबी उम्र पर सोरे, बुढ़िया बदनाम हुई सिगरेट या तेरे लिए। अच्छा दोस्तों हम अगली क्लिप देखें उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। MS धोनी को छोड़िए जनाब, यहाँ तो ताऊ की फैन फॉलोइंग इतनी है कि इकलौते ताऊ को देखने के लिए पूरा मोहल्ला खिया बिछाई बैठा है। दरअसल इस आइसक्रीम वाले का पोपट करने के लिए खास तौर से ताऊ ने लुंगी उठाकर मैदान में छलांग लगाई है। वहीं पर भैया अपने ताऊ भी इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उंगली डांस करते करते दांत भले ही नहीं है, लेकिन ताऊ के शौक काफी बड़े हैं। वैसे मानना पड़ेगा ताऊ काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी। तो ये हमारे नहीं, इस मुस्कुराते खिलखिलाते बच्चे के शब्द हैं जो अपने छुटकू का बर्थडे मनाने के जोश में इतना डूब गया कि केक को अपने बाप की जागीर समझ बैठा। बर्थडे बॉय से ज्यादा खुशी तो बड़े भैया को है। ए ऊपर वाले सभी को ऐसा ही बड़ा भाई देना। अरे तू जा रही। एक वो जमाना था जब मौज लेने के मामले में दोस्तों या सहेलियों का ही हाथ साफ था, लेकिन आजकल तो घर खानदान के लोगों को भी इस फील्ड में उतरने का चस्का चढ़ा पड़ा है। दीदी बेचारी मस्त बम चमकाई सो रही थी, पर कौन जानता था कि बिना फेस के दीदी यूं वायरल हो जाएंगी, वो भी एक बड़े से केक के साथ। इसे तो नॉर्मल बर्थडे नहीं बल्कि राष्ट्रीय बर्थडे पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। कुछ नया किया है भाई। कोई दोस्त हरामी नंबर 1 होते हैं। ये अंकल जी पैर फैलाए बेड पर पड़े हैं, मानो डिलीवरी के बाद पेन से रहे हों। इतने में इनके बड़ी आते हैं और सच में अंकल को डिलीवरी का एहसास करवा देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम, जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे अंकल बस भी करो, वरना ताऊ की गोटियां मुंह में आ जाएंगी। बेचारे ताऊ, मुंह तो देखो जैसे सच में बच्चे को इन्हीं ने जन्मा हो।
तो दोस्तों ये थी आज की मस्त फनी वीडियो। कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो फुर्ती से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो भैया फुर्ती से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।